हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस सैयारा मूवी को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए आज डे 8 था, यानी कि सेकंड फ्राइडे। और अगर मैं ये बोलूं कि आज सेकंड फ्राइडे पर इस मूवी ने जवान, एनिमल, उनका भी रिकॉर्ड बीट कर दिया है तो ये गलत नहीं होगा। आई नो सुनने में ना बड़ा फनी फील हो रहा है कि भाई जवान एंड भाई एनिमल का रिकॉर्ड क्या हो गया है, लेकिन अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे कि भाई ये तो सच में क्रेजी हो रहा है। आज वो 2 का ट्रेलर आया जिस वजह से इसका रेस्पॉन्स थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कम नजर आया, लेकिन बैकग्राउंड पे गाइस जो चल रहा है वो किसी तूफान से कम नहीं है। डायरेक्ट चलेंगे बॉक्स ऑफिस की तरफ, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो जितने भी भाई देख रहे हो, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सबसे पहले तो कल डे 7 था, कल डे वीक 1 का लास्ट डे था, तो देखते हैं कि ऑफिशियल कलेक्शन कितनी हुई। मेकर्स की तरफ से देखेंगे, मेकर्स का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का भी पोस्टर आया मेरे बैकग्राउंड पे, आप देख सकते हो, इसको भी डिस्कस करते हैं। तो गाइस कल थर्सडे पर इस मूवी ने अपनी स्ट्रीक तोड़ दी, यानी कि डेली 20 करोड़ प्लस वाली। कल ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई 19.50 करोड़, 20 करोड़ के आसपास ही है लेकिन है नहीं। 19.50 करोड़ के साथ पहले 7 दिन यानी कि वीक 1 की इस मूवी की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई 175 करोड़, और मेकर्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड 256 करोड़, यानी कि 250 करोड़ प्लस वीक 1 में वर्ल्ड वाइड। और भाई साहब 175 करोड़ की नेट कलेक्शन वीक 1 में, ये किसी हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। मैं देख रहा था कि भाई कैसे कैसे मेकर्स पोस्टर बनाते हैं। आप सबको पता होगा पवन कल्याण की मूवी आई है HHVM, मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन देखी क्यों नहीं उसकी भी रीजन बताता हूँ। बहुत बैड भाई साहब चीजें है उसमें, स्पेशली CGI VFX बहुत बुरा है लिटरली। अब मेकर्स पोस्टर पे क्या लिखते हैं, हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर। भाई यार कुछ खुद ही, अब मैं गाइस यहाँ पे क्या ही बोलूं, ये होती है हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर। खैर ट्रेड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कल डे 7 वीक 1 पे क्या हुआ। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग 19 करोड़ और मेकर्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 175 और ट्रेड के अकॉर्डिंग 173, नो डिफरेंस। अगर मैं थोड़ा सा फर्दर मूव करूं तो 207 करोड़ ग्रॉस, 43 करोड़ ओवरसीज, टोटल 250 करोड़, और मेकर्स के अकॉर्डिंग 256 करोड़, यानी कि नेट कलेक्शन में 3 करोड़ का डिफरेंस है और वर्ल्ड वाइड में 6 करोड़ का। ये कोई डिफरेंस नहीं होता। हमने वो मूवीज भी देखी हैं जिनका डे 1 का जो मेकर्स का पोस्टर था, ट्रेड की लाइफ टाइम नेट कलेक्शन या वर्ल्ड वाइड भाई साहब उतनी बनी। ये बहुत ज्यादा भाई साहब डिफरेंस होता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। अब आते हैं भाई साहब के आज डे 8 स्टार्ट हो चुका है, वीक 2 स्टार्ट हो चुका है, ऊपर से आज वॉर 2 का ट्रेलर भी था। तो क्या कुछ हुआ, तो यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको हमेशा की तरह जैसे डेली डाटा देता हूं, सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 3 तक, लेकिन आज 2 बजे तक का है, यानी कि आज डे 8 पर डे 8 सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक नंबर 1 इस साल की 2025 की नंबर 1 मूवी छावा, जिसने अपने भाई साहब डे 8 पर सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक 174,000 टिकट सोल्ड आउट किए, और अभी तक ये नंबर 1 पर है। वॉर 2 इसका रिकॉर्ड बीट करेगी, उसके अलावा मुझे छावा का कोई रिकॉर्ड बीट करती नहीं दिख रही। खैर नंबर 2 पर सैयारा 1,03,000 टिकट से सोल्ड आउट सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक आज डेट पर। अब ये तो बात होगी इस साल 2025 की। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, ओवरऑल तो जो मूवी आफ्टर कोविड जो भी मूवी डे 8 पर भाई साहब, डे 8 पर अगर मैं आपको बताऊं कमाल का डाटा, जो भी मूवी आफ्टर कोविड डे 8 पर सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करके गई है वो है पुष्पा 2, 1,89,000 टिकट सोल्ड आउट। नंबर 2 पर छावा 1,74,000, नंबर 3 पर कल्कि 1,42,000, नंबर 4 पर सैयारा 1,03,000, नंबर 5 पर है स्त्री 2 97, नंबर 6 पर एनिमल 95,000, नंबर 7 पर जवान 89,000, नंबर 9 पर सालार 56,000। मतलब कि डे 8 पर सैयारा मूवी ने स्त्री 2, एनिमल, जवान, सालार सबको बीट किया है भाई। दिस इज अनदर लेवल भाई, कमाल। इतना नहीं, 2 से 3 के बीच में
इस मूवी ने 23.7 टिकट सोल्ड आउट किए, 3 से 4 के बीच में 24,000। उसके बाद भाई साहब अगर मैं फर्दर मूव करता हूं तो 4 से 5 के बीच में 20.4 और उसके बाद 5 से 6 के बीच में 21.4, यानी कि अगर ओवरऑल एवरेज निकाली जाए तो वो 20,000 प्लस की गई है। अब सुबह 6 बजे से लेकर अभी इवनिंग के 6 तक, यानी कि सैयारा मूवी ने आज डे 8 पर सुबह 6 बजे से लेकर इवनिंग के 6 बजे तक 1,92,000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं और कल थर्सडे पर इसी टाइम तक 2,16,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए थे, यानी कि आज टिकट से सोल्ड आउट कम हुए हैं। अब गाइस देखो, इसके बाद मैं क्या सोच रहा हूं, मैं सिंपल ये सोच रहा हूं कि अगर तो नाइट आवर्स ने साथ दिया तो भाई कल थर्सडे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बीट होगी, और बनता भी है क्योंकि आज फ्राइडे था, कल सैटरडे, मतलब कल छुट्टी, तो आज फ्राइडे नाइट आवर्स को तगड़ा रेस्पॉन्स मिल सकता है। अगर वीक डेज में वर्किंग नाइट आवर्स को तबाही रेस्पॉन्स मिला है तो भाई आज तो मैं कहता हूं तूफान आएगा। अब बात हो ही रही है तो थोड़ी सी ऑक्यूपेंसी भी देखेंगे, उसके बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो अगर मैं ऑक्यूपेंसी पे आ जाऊं तो भाई साहब यहां पर अगर मैं ऑक्यूपेंसी में आऊं तो आज मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी किधर गई भाई साहब, अगर मैं मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी निकालूं तो 14% आज गिरी है, क्योंकि गाइस वो 2 का ट्रेलर था। आफ्टरनून में 24, इवनिंग में 25। अब देखो नाइट ऑक्यूपेंसी इसका डबल नहीं तो लगभग 40% तो चाहिए। अब अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं आप सबको पता है एग्जैक्टली शाम के 7 बज रहे और अभी तक 10 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है, मतलब कि जो अगले कुछ घंटे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें नाइट आवर्स में क्रेजी रिस्पॉन्स आया तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कल की कलेक्शन के आसपास जा सकती है, नहीं तो बीट करना मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है। हाँ, अगर नाइट आवर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर जाएं, हाउसफुल हो जाएं, ऑक्यूपेंसी डबल हो जाए इवनिंग से, इवनिंग 25 और नाइट भाई 50% क्रॉस हो जाए तो 20 करोड़ की नेट कलेक्शन कहीं भी नहीं गई। बट अब देखो उतनी एक्सपेक्टेशन तो मैं नहीं लगा सकता, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि कल अगर 19.5 आया, आज अगर उतना ही या उसके आसपास मतलब 18 करोड़ के आसपास भी आ जाए तो कमाल होगा। कैसे 175 करोड़ तो पहले हो गया यार, अगर 15 करोड़ भी आ जाए जो कि कम बता रहा हूं तो ये 190 करोड़, यानी कि जैसा मैंने आपको बोला था कि कल सैटरडे पर ये मूवी 200 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन करेगी तो वैसा कर रही है, यानी कि संडे तक ये जाएगी नहीं, संडे से पहले सैटरडे पर ही 200 करोड़ की नेट कलेक्शन हो जाएगी और देखो हो गई। तो अब आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी होप फॉर द बेस्ट, क्या लगता है लाइफ टाइम सैयारा कहां जाके रुकेगी नीचे बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। मूवी बहुत अच्छी है, कपल लोग को देखना चाहिए मूवी एक्चुअली, और हीरो लोग भी बहुत अच्छे हैं, हीरोइन भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूं दोनों को, और आगे की मूवी भी ऐसी वो लोग की अच्छी जाए, होप सो, और ऑल द बेस्ट मूवी के लिए। और अच्छा लगा कि लास्ट में वो आई उसके पास और वो खुश हुआ, और आजकल तो ऐसा होते रहता है लेकिन कोई आता तो नहीं है, बट इसने इतनी मेहनत की उसके लिए और ये उसके पास आई, वो इतना खुश हो रहा है, फ्रेंड्स लोग खुश हो रहे हैं, जबकि उसको पता है उसका पास्ट, फिर भी वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ये लड़की के लिए बहुत बड़ी प्राउड फील होगा और फ्रेंड्स लोग के लिए भी कि हाँ उसने उसका पास्ट एक्सेप्ट किया करके। और म्यूजिक कैसा लगा मूवी?